सद्गुरुवे नमः। दो प्रकार के विद्याएं हैं। कौन कौन? पहला शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म है। जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। इस बात को सदैव स्मरण रखें। इसलिए शब्द और कंप के सहचर से ही वह ये संसार की सृष्टि हुई है। अतः शब्द ब्रह्म में निपुण तभी हो सकता है जब सद्गुरु की उनके ऊपर आसीन कृपा हो। इसलिए संतों ने कहा, शब्द निर्भय शब्द निर्मल है, शब्द आदि और अंत, शब्द संत का मंत्र, शब्द सुरति तार, शब्द है निराधार, शब्द से शब्द निरखय, शब्द उतरय पार, शब्द फल गुण कर्म, शब्द वेद का धर्म, शब्द हिया मह शब्द भेदे, शब्द जानत मरम, शब्द निर्गुण सरगुण स्वरूप, शब्द वक्ता चुप, शब्द हिया मह शब्द एचे, शब्द निरखय रूप। कैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ जो कि शब्द की जो है सार्थकता जो समझेंगे वह जो है वह परब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। एक महात्मा जी के पास 3 मित्र पहुँचे। वह महात्मा जी ने कहा, भाई क्या प्रयोजन है यहाँ आने का? दंडवत कर प्रणाम करते हुए तीनों ने कहा कि महात्मन प्रभु आपके शरण में आए हैं दीक्षा प्राप्त कर करके मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, अतः आप दीक्षा देने का कृपा करें। कहो ठीक है, परीक्षा लिया जाएगा, कल के लीजिए। महात्मन वहाँ एक सज्जन को, एक मित्र को बुला करके महात्मा जी ने एक कबूतर दिया और कहा कि इसको चाकू पकड़ो और जहाँ कोई जीव नहीं रहे काट करके इसको लेते आना। तो वो गया, उधर वन में गया, काट कर करके वो लेके आया। दूसरा मित्र को कहा ठीक तुम इधर बैठो। दूसरा को बुलाया, दूसरा सज्जन को बुला के एक दूसरा कबूतर दे करके कहा जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको काट के लेते आना। वो अभी गया, गुफा में घुस करके देखा कि वहाँ कोई जीव नहीं था, अंधकार था, तो उसने भी कबूतर का गला काट करके महात्मा जी के चरण में आकर के रख दिया। कहा इधर बैठो तू। अब तीसरा को भी तीसरा कबूतर देते हुए कहा और चाकू देते हुए कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको काट करके लेते आना। तीसरा आत्मज्ञानी थे, वह शब्द ब्रह्म की गुणवत्ता से वाकिफ़ थे। उन्होंने आत्मा में विचार किया कि जहाँ भी उधर गया तो देखा कि